विकास का मतलब क्या होता है कि आप रोड बना दीजिए, पुल बना दीजिए और किसी को जीने नहीं दीजिए। ये विकास नहीं हुआ ना। कैसे जिएगा? आप देख लीजिए, जिस तरह का टैक्स बढ़ाएंगे, उससे पहले आप देखिए पेट्रोल बढ़ चुका है, गैस का दाम बढ़ चुका है, किसी होटल में आप खाने जाइए वहाँ आपका रेट बढ़ चुका है। ये पूरा हंगामा हुआ। आज भी वो आदमी वहीं बैठा हुआ है, उसी चेयर पे बैठा हुआ है। एक ही आदमी मंत्री बनता है, प्रोफेसर बनता है, सब कुछ उसी को चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन में हकदार है, जिसको जरूरत उसको आप नहीं देते हैं। तो सरकार जनता के लिए नहीं है, अपना केवल पैसा बचाने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते। जमीन बेचता कौन है? जिसको जरूरत होता है, जिसके घर में बेटी का शादी करना होता है, बच्चों को पढ़ाई कराना होता है, मजबूरी में बेचता है, उसको आप रोक लगा देते हैं और अडानी अंबानी को जाके करोड़ करोड़ रुपया का दे देते हैं 1 रुपया के हिसाब से। तो ये सरकार दिखता है, लोग जानने लगा है सरकार आम जनता के लिए नहीं है, सरकार उन्हीं लोगों के लिए है, चंद पूंजीपति लोग जो इनको चार्टर्ड विमान देते हैं और विदेश यात्रा कराते हैं। देखिए, सरकार के फैसले तो आ ही रहे हैं, लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है, फैसले भी लिए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बिहार के हित में योजनाओं और उनके क्रियाकलापों पर फोकस किया जा रहा है, यानी बिहार को विकासोन्मुख बनाया जाए, विकसित बनाया जाए, इसलिए कई फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब एक जो अभी सबसे चर्चा जिस पर हो रही है सबसे अधिक, चाहे वो जो शिक्षाविद हैं उनके जहन में ये बात है, जो व्यवसायी हैं उनके जहन में बात हो, या फिर जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी रखने वाले लोग हैं उनके दिलों की बात हो, सब जगह ये चर्चा आम हो चुकी है कि भाई सरकार ने 15% का अतिरिक्त बोझ अब उन पर डाल दिया है। क्या है पूरा मसला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस पर हम कुछ सवाल भी जो है वो एक कांग्रेसी हैं हमारे साथ, उनसे हम साझा करेंगे। डॉक्टर पैच इंजीनियर हेमंत कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेसी हैं, इन्हीं से हम आगे बात बढ़ाते हैं। भाई 15% का अतिरिक्त जो है वो अब टैक्स बिहार सरकार को देना पड़ेगा, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो रखते हैं, जो किराए पर मकान लगाते हैं, किराए पर दुकान देते हैं, या फिर आप किसी तरह से कोई व्यवसाय कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी है आपकी, अतिरिक्त आपको कर देना अब ज़रूरी हो गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो पिछले सरकार जब चुनाव के वक्त थी, बिना किसी योजना के जो ग्रामीण 1,60,00,000 करीब महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया बांटा, बिना किसी प्रोविज़न के, वित्त जो उनका आया था उसके बाद जब इन्हें लग गया कि कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने वृद्धा पेंशन को 600 से उठा के 1100 कर दिया। उसका विधवा पेंशन भी कर दिया। विधवा पेंशन भी बंद है और वृद्धा पेंशन भी बंद है। हाँ, तो यही है, इनका विजन कुछ नहीं है। किस तरह सरकार, अगर रहता उनका विजन अच्छा है कि किस तरह हम विकास करें। विकास का मतलब क्या होता है कि आप रोड बना दीजिए, पुल बना दीजिए और किसी को जीने नहीं दीजिए। ये विकास नहीं हुआ ना। कैसे जिएगा? आप देख लीजिए, जिस तरह का टैक्स बढ़ाएंगे, उससे पहले आप देखिए पेट्रोल बढ़ चुका है, गैस का दाम बढ़ चुका है, किसी होटल में आप खाने जाइए वहाँ आपका रेट बढ़ चुका है। तो सवाल यही है कि 15% का अतिरिक्त बोझ जो है वो आम जनता अब कैसे उठाएगी? पहले ही से इतनी बड़ी महंगी है। वही कर रहे हैं कि जिस तरह का बोझ आप डालते जा रहे हैं, तो ये सरकार ने ये फेल्यूर है। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है। बातें भी करती थी कि ये 20 से 25 और 25 से 30 हम इंडस्ट्री लगाएंगे। क्या शुरुआत किया उन्होंने? ये जो 6 महीना बीत गया, नवंबर में सरकार गठित हुई थी, बीच में आप जो करिए, 6 महीना में आपने क्या एक्शन लिया? तो आप जीविका के साधन को मारते जा रहे हैं। गरीब ठेला वाला जो लगाता था उसका रोजी रोटी छीन रहे हैं, क्योंकि उसको रोड से हटा रहे हैं। कोई आपका योजना नहीं है कि उसको हम ले जाके कहीं पे स्थापित करें और वो वहाँ से अपना जीवन यापन करे। ऊपर से आप इस तरह का टैक्स डालते जाइएगा तो जनता जाएगी कहाँ? जनता तो त्राहिमाम कर रही है। तो क्या कांग्रेस जो है इस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर के सड़क से सदन तक इस पर चर्चा करेगी, आवाज बुलंद? एकदम आप देख लीजिए, पिछले कई दिनों से हर एक मुद्दे पे कांग्रेस इस भरी दोपहर में जनता के सवालों को लेके, जनता के मुद्दों को लेके रोड पे उतर रही है।
केवल उतना ही नहीं, छोटे छोटे जो अपराध हो रहे हैं, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी कांग्रेस रोड पे आ रही है। लेकिन सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो सरकार में अगर कांग्रेस की बात नहीं सुनी जा रही है या कोई विपक्षी की बात नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब साफ है कि विपक्षी कमजोर है। नहीं, दो तरह से देख सकते हैं। ये तो आप बोलिएगा कि रुपया कमजोर नहीं है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये एग्जाम्पल तो हुआ नहीं। आप किस तरह बर्बाद किए हैं, व्यवस्था को किस तरह कब्जा करके बैठे हुए हैं कि कोई सुनवाई होने वाला नहीं है, किसी पे नहीं होने वाला है। कई उदाहरण है, कई एग्जाम्पल दे देंगे जिसके लिए पूरा हंगामा हुआ। आज भी वो आदमी वहीं बैठा हुआ है, उसी चेयर पे बैठा हुआ है। एक ही आदमी मंत्री बनता है, प्रोफेसर बनता है, सब कुछ उसी को चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन में हकदार है, जिसको जरूरत उसको आप नहीं देते हैं। तो सरकार जनता के लिए नहीं है, अपना केवल पैसा बचाने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। क्या यह फैसला मध्य वर्ग और जो व्यवसायी हैं उन पर एक तरह से अतिरिक्त भार देने की कोशिश है? एकदम आप देखिए ना, आप पिछले दिनों का अगर बात करें, आप करें, आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते, जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते। जमीन बेचता कौन है? जिसको जरूरत होता है, जिसके घर में बेटी का शादी करना होता है, बच्चों को पढ़ाई कराना होता है, मजबूरी में बेचता है, उसको आप रोक लगा देते हैं और अडानी अंबानी को जाके करोड़ों करोड़ रुपया का दे देते हैं 1 रुपया के हिसाब से। तो ये सरकार दिखता है, लोग जानने लगा है, सरकार आम जनता के लिए नहीं है, सरकार उन्हीं लोगों के लिए है, चंद पूंजीपति लोग जो इनको चार्टर्ड विमान देते हैं और विदेश यात्रा कराते हैं। अच्छा, क्या ये फैसला जो है सरकार की, जो अगर कहा जाए तो क्या ये फैसला ये कांग्रेस मानती है कि एक तरह से एक्सटोर्शन मनी जो है वो वसूली करने की एक प्रक्रिया है सरकार के द्वारा? एकदम सही बोला आपने। आम जनता से किस तरह उसको निकाला जाए, पैसा निचोड़ लिया जाए, ये सरकार की नीति और नियत बन गई है। आम जनता से, गरीबों से उनको कोई लेना देना नहीं। किराएदारों पर किस तरह का असर पड़ने वाला है? देखिए, जब मकान मालिक के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका जाएगा किरदारों पे। अब किरदार केवल नहीं, आप होटल इंडस्ट्री का जो किराया बढ़ेगा, उनका गैस बढ़ गया है, ऑटोमेटिक है उनके खर्चे बढ़ेंगे और जो लोग जाएंगे, आना जाना लोग बंद कर देंगे, फिर उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। तो दिक्कत तो है ही। चलिए, अब आखिर में एक सवाल ये कि अगर कांग्रेस इस पर आवाज बुलंद करेगी या जो भी पक्षी हैं आवाज बुलंद करेंगे, तो फिर ये आवाज जो है ये कब से सुनाई देगी आम जनता को, बिहार की जनता को, कि भाई सरकार ने अगर आप मानते हैं, विपक्षी मानते हैं कि सरकार ज्यादती कर रही है टैक्स बढ़ा के, हालांकि कहा यह जा रहा है कि इससे रेवेन्यू जो है बिहार सरकार की उसमें इजाफा होगा, तो और विपक्षी कह रहे हैं कि नहीं, ये अतिरिक्त बोझ है, अतिरिक्त भार है, तो ये आवाज कब तक सुनाई देगी? देखिए, आवाज सुनाई देगी जैसे ही ये सामने आएगा पूरा, हम लोग देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, फिर होगा। लेकिन जो कर रहे रेवेन्यू सरकार का बढ़ाने के लिए, आप दारूबंदी का नाम देके और सिपाहियों का रेवेन्यू बढ़ा दिए, बालूबंदी का उठवाई आप 20 साल में नीतीश कुमार जी ढंग से करा नहीं सके। आप रेवेन्यू जनरेट करना तो वहां से कीजिए ना गरीब जनता के घर से, उसके जेब से निकाल के अब कौन सा रेवेन्यू जमा कर लीजिएगा। आप अगर दारूबंदी का जो हाल है, सब जगह मिल रहा है, उसको प्रॉपर दाम बढ़ा देते, आपका ऐसे ही पैसा आएगा। लेकिन आपका प्लानिंग वो नहीं है। किसी तरह आप सरकार में बने रहे, किस तरह लूटते रहे जनता को और अपना खजाना भरते रहे। आपको याद होगा कि रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ा दिया था और फिर रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिया, तो कहाँ से आएगा रेवेन्यू? प्लानिंग नहीं है ना, प्रॉपर लोग ढंग के नहीं बैठे हैं। जो भी बैठे हैं, चंद लोग बैठे हैं, वो भी रिटायर लोग बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि केवल उनका और उनके परिवारों का। आप रेवेन्यू का बात करते हैं, मतलब ये कह रहे हैं आप इंजीनियर साहब कि जो हमारे वजीर हैं, उनके जो मंत्री, अगर कहा जाए हमारे जो वजीर आला हैं, उनके जो वजीर हैं, उनके अंदर वो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो अपरिपक्व हैं। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं है, ज्ञान कुछ ज्यादा है। अच्छा, इसीलिए वो ऋषि सिन्हा जैसे लोगों को बैठा के रखे अपने साथ। 70,000 करोड़ रुपए का पकड़िए उसको, रेवेन्यू कैसे नहीं आएगा आपके पास? सृजन घोटाला जांच तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की आवाज चला था, क्या हुआ? हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। रुपेश कुमार हत्याकांड हुआ था, बाइज्जत बरी कर दिया। नवरूणा बालिका हत्याकांड, डीजीपी साहब
खुद इन्वॉल्व थे, बाइज्जत बरी हो गए। तो यहाँ बिहार में वैसे ही जांच होता है, कोई असर नहीं होने वाला है। अगर सच में वो चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो नीयत साफ रखे। नीति बहुत बनाते हैं, नीयत उनका गंदा है, और यही नीयत की वजह से आज बिहार आज भी पिछले पायदान पे था। जब नीतीश कुमार सत्ता संभाले थे तब भी पिछले पायदान पे था, आज भी पिछले पायदान पे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुशवाहा बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पर नीयत अगर साफ हो तो नीति भी जो है वो उस पथ पर चल पड़ती है और उसे उतना हेल्प होने लगता है, सहायता मिलने लगती है कि बिहार के विकास के लिए वो काफ़ी साबित हो सकता है। तो चलिए अब इंतज़ार करें, देखते हैं कि भाई जो माहौल बन रहा है टैक्स बढ़ने के बाद और जो अतिरिक्त बोझ की बात की जा रही है, क्या सरकार इसको कहीं ना कहीं इस पर कोई इसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो सम्मिलित करेगी, या इसी तरह से टैक्स बढ़ते जाएंगे और उसके बाद इस महंगी के वजह से अतिरिक्त बोझ ढोने में बिहार की जनता किस तरह से परेशानी का सामना करेगी। तो चलिए, दोनों जो बातें होंगी वो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ अभी क्या कुछ चल रहा है सरकार की तरफ से इस बाबत। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।